हाय गाइस, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको नेटिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो नेटिंग एक ग्लोबली कंसेप्ट है, चाहे आप एएसए में यूज़ करो, मतलब फायरवॉल में यूज़ करो या राउटर में यूज़ करो। तो अपनी नेटिंग होती है, नेट का काम क्या होता है? प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करना। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? फॉर आईपी एड्रेस से कि अपने बचते हैं, वरना अभी तक शायद आईपी एड्रेस वर्जन 6 कब का आ चुका होता, ठीक है। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अपन ने जैसे एक आईपी एड्रेस लिया आईएसपी से कि भाई मेरे को नेट चलाना है, तो एक आईपी एड्रेस लिया। अब एक से कितने चलेंगे? एक ही चलेगा ना भाई। तो अपन ने इसके लिए नेट यूज़ किया कि अपन कई सारे यूज़र चला सके एक ही आईपी से। तो वो क्या होगा, जो प्राइवेट एड्रेस हैं वो उस आईपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसलेट हो जाएंगे और नेट यूज़ कर सकेंगे। तो अपना एक ही आईपी से अपने 500 यूज़र चलने लग गए, इस पर नेट चलने लग गया, तो प्रॉफिट है। वरना 500 यूज़र के लिए 500 आईपी एड्रेस लेने पड़ते, तो ऐसे तो आई थिंक आईपी वर्जन 6 भी कम पड़ जाता। सो दैट अपन ये नेट यूज़ करते हैं। तो नेट का मेनली काम है प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना। तो नेट अपने 5 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है स्टैटिक नेट, मींस 1 to 1, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि अपन ने एक आईपी लिया और वो एक यूज़ कर रहा है, एक ही बंदा यूज़ कर रहा है। तो स्टैटिक नेट अपन सर्वर के लिए यूज़ करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस लिया अपन ने, यहाँ कई आईपी एड्रेस लिए, उसमें से एक आईपी अपन ने सर्वर को दिया, तो 1 to 1 हुआ ना, तो मीन्स स्टैटिक, यानी एक 1 to 1, ठीक है। दूसरा होता है डायनेमिक नेट, ठीक है। तो डायनेमिक नेट में क्या होता है कि अपन ने एक आईपी एड्रेस का पूल लिया जिसमें 4 आईपी एड्रेस है, ठीक है, और अपने यूज़र हैं 500, ठीक है। बट एट ए टाइम 4 आईपी एड्रेस मिले तो 4 बंदे यूज़ करेंगे। अब एक बंदा हट गया तो 5वां बंदा यूज़ कर सकता है उसको। उसके बाद उन चारों में से कोई भी एक हट गया तो 6ठा बंदा यूज़ कर सकता है उसको, ठीक है। बट एट ए टाइम 4 पर्सन ही यूज़ कर पाएंगे इंटरनेट। तो इसे कहते हैं अपन मैनी टू मैनी, यानी मैनी अपने आईपी एड्रेस हैं। फॉर एग्जांपल मैनी अपने जो आईपी एड्रेस 4 अपन ने लिए मैनी, और 4 बंदे यूज़ कर सकते हैं, यानी मैनी है, ठीक है। तो मैनी टू मैनी कहते हैं इसे। तीसरा होता है पैट, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसे यूज़ करते हैं अपन। इसके अंदर क्या होता है, मैनी टू 1 होता है, ठीक है। मैनी मीन्स अपना प्राइवेट नेटवर्क में मैनी हो, मतलब कितने भी हो। टू 1 यानी अपन एक आईपी एड्रेस पे 500 यूज़र पे नेट चला सकते हैं। कैसे चलाते हैं उसका भी एक एल्गोरिदम होगा। तो क्या होता है, पर आईपी एड्रेस पे 65,535 पोर्ट्स इनेबल्ड होते हैं। यानी आपको पता होगा कि पोर्ट्स अपने 65,535 पोर्ट्स होते हैं, और ये पर आईपी पे होता है। यानी अपन ने कोई आईपी लिया, अब उससे अपन एफटीपी भी कर सकते हैं यूज़, टेलनेट भी यूज़ कर सकते हैं। भाई मेरे को दूसरा एंड पे जाना है तो मैं फॉर एग्जांपल टीम व्यूअर भी यूज़ कर सकता हूँ, अपन एचटीटीपी भी यूज़ करते हैं, डीएनएस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पर आईपी पे 65,535 पोर्ट्स होते हैं। तो क्या होता है, ये पोर्ट के ऊपर डिवाइडेशन कर देता है, ठीक है। जैसे ABCDEF या Z तक मान लीजिए, तो एक ये जो होता है पोर्ट, ये पोर्ट के बेस पे नेट चलाता है। आईपी एड्रेस तो एक ही होता है, बट रैंडमली उसको पोर्ट दे देता है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, उसको पोर्ट नंबर 5 दे दिया, दूसरा यूज़र है उसको 6 दे दिया, तीसरा यूज़र है 7, 5वां 8, कुछ भी दे देगा वो, रैंडमली कुछ भी दे सकता है। पोर्ट के ऊपर डिवाइडेशन होता है। तो यानी एक आईपी एड्रेस पे अपन 65,535 यूज़र पे नेट चला सकते हैं। बस इसमें क्या होता है, जो अपन डायनेमिक करते हैं उसके आगे लिख देते हैं ओवरलोड, सिंपल। तो यानी उसको ओवरलोड कर लेता है, एक आईपी एड्रेस मिलता है उसको ओवरलोड कर लेता है कि वो 500 पीसी चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पहला होता है जो अपना ये होता है पैट, ये पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पे वर्क करता है। बहुत सारे आईपी को एक सिंगल आईपी में ट्रांसलेट कर देता है। और कैसे करता है, जो मैंने आपको बताया, पर आईपी के पास 65,535 पोर्ट्स होते हैं, तो वो पोर्ट के ऊपर ट्रांसलेशन करता है, ठीक है।
चौथा होता है अपना स्टैटिक पैड। स्टैटिक पैड अपन सर्वर पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने एक आईपी एड्रेस लिया, ठीक है, यहाँ अपन ने कई आईपी एड्रेस लिए, ठीक है। अब कोई इंटरनेट से बंदा मेरे यहाँ एंड पे आ रहा है और मेरे को बोल रहा है कि भाई मेरे पर्टिकुलर पोर्ट पे, यानी मेरे एंड पे फॉर एग्जांपल ऐसे ले लीजिए आप कि एक आईपी एड्रेस मेरे को इंटरनेट से मिला, ठीक है, एक आईपी एड्रेस मेरे को इंटरनेट से मिला और मैंने उसी को ही पैड कर दिया। यानी मेरे पास तो सिर्फ 4 सर्वर थे, HTTP, DNS, FTP एंड SNMP, 4 सर्वर थे। मैंने चारों को ओवरलोड कर दिया कि मतलब चारों सर्वर एक आईपी से चलें, प्लस उस पर पोर्ट डिफाइन कर दिए। HTTP भाई अभी तो क्या है, रैंडमली ले रहा है ना, तो अभी अगर रैंडमली ले रहा है तो क्या अपन को लॉस होगा, वो देखिए आप। कोई बंदा इंटरनेट से आ रहा और मेरे को मेरे एंड पे बोल रहा है कि भाई मेरे को अपना HTTP सर्वर यूज़ करना है मेरे एंड का, उसको तो पर्टिकुलर आईपी पे एड्रेस पे पिंग करेगा, उसको पर्टिकुलर पोर्ट तो पता नहीं है, पोर्ट तो रैंडमली है, तो अपन ने रैंडमली को हटा के स्टैटिक पोर्ट दे दिया। भाई HTTP को 80 दे दिया, FTP को 21 दे दिया। अब वो मेरे एंड पे करेगा टेलनेट आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दे देगा 80, तो वो सीधा डायरेक्ट सर्वर पे जाएगा, मतलब जो HTTP सर्वर है उस पे जाएगा, ना कि FTP पे, ठीक है। अपन ने ओवरलोड तो किया, ओवरलोड में क्या होता है कि रैंडमली पोर्ट देता है जैसे मैंने बताया, बट स्टैटिक पैड के अंदर क्या होता है, अपन ने स्टैटिकली उसको पोर्ट डिफाइन कर दिया कि भाई अगर आपको HTTP सर्वर पे जाना है तो 80 पे आप जा सकते हैं, ऐसे FTP पे जाना है 21 पे चले जाइए आप, ठीक है। तो ये सर्वर के लिए होते हैं, ठीक है। पैड अपने डेस्कटॉप के लिए होते हैं। और एक होता है अपना ट्वाइस नेट, आजकल इसे ट्वाइस नेट कहते हैं, पहले इसे पॉलिसी नेट भी कहते थे, आजकल की बुक्स में ट्वाइस नेट है। इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ। ये एक राउटर है, ये मेरा प्राइवेट राउटर है, और एक क्लाउड बना देते हैं, क्लाउड यानी इंटरनेट, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये राउटर याहू का है, R2 और R3, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे कई यूज़र हैं इस साइड, जो ये है मेरे यूज़र R4, ऐसे R5, R6, R7 PC मान लीजिए, ठीक है, PC हैं ये। अब इसको ये R2 यानी याहू, R2 पे जाना है, यानी याहू पे जाना है, तो मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास 2 IP एड्रेस मिले मेरे को, ठीक है, 2 IP एड्रेस मिले। अब मैं कह रहा हूँ भाई अगर तेरे को याहू पे जाना है तो तू पर्टिकुलर 210.19.12.1 इस IP में ट्रांसफ़र हो। अगर तेरे को R3 पे जाना है यानी गूगल पे जाना है तो तू 12.2 में हो जा ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये होता है ट्वाइस नेट, यानी अपन ने ट्वाइस कर दिया ना, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग वो की है अपन ने, पॉलिसी बेस्ड अपन ने पॉलिसी लगाई ना कि भाई अगर याहू पे जाना है तो इस IP से ट्रांसलेट हो जाओ, अगर गूगल पे जाना है इस IP पे ट्रांसलेट हो जाओ। तो ट्वाइस नेट हुआ ना, एक ही उसको ट्वाइस कर दिया अपन ने, ट्वाइस नेट कर दिया, तो इसे अपन कहते हैं ट्वाइस नेट, ठीक है। तो ये अपने 5 तरीके के नेटिंग पर्पस होते हैं, ठीक है। चाहे आप इसको याहू वो राउटर पे लगाओ या ऐसे पे, बस कमांड्स का इफेक्ट पड़ता है कि कमांड कुछ अलग होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ नेटिंग के थ्योरी बताई है, अगली वीडियोज़ में आपको मैं नेटिंग का पूरा बता दूंगा प्रोसेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।